आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ऑपरेशन सिंदूर का सार्वजनिक रूप से समर्थन करते हुए कहा, भारत शांति चाहता है लेकिन यदि उकसाया गया तो सबक सिखाने की क्षमता रखता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत किसी से बैर नहीं रखता, परंतु आवश्यक होने पर निर्णायक प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। उनके बयान ने एक और भारत की वैश्विक शांति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाया तो दूसरी ओर राष्ट्रीय ताकत और दृढ़ता का संदेश भी दिया। भले ही आरएसएस ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया, लेकिन संघर्ष विराम को लेकर भाजपा की रणनीति पर असहमति के संकेत मिले हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार आरएसएस एक लंबी और आक्रामक सैन्य कार्रवाई के पक्ष में था, जबकि भाजपा ने अचानक सैन्य अभियान को विराम दे दिया। इससे यह संकेत मिलता है कि दोनों संगठनों के बीच रणनीतिक दृष्टिकोण में मतभेद उभर रहे हैं, खासकर सैन्य अभियानों की अवधि और लक्ष्य को लेकर। इस पूरे प्रकरण ने तब और तुल पकड़ा जब खबरें आई कि भाजपा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के प्रतिस्वरूप देश भर की महिलाओं को सिंदूर वितरित करने की योजना बना रही है। भाजपा ने इन खबरों को तुरंत फर्जी समाचार बताते हुए नकार दिया और इसे विपक्ष की दलों द्वारा फैलाया गया झूठ बताया, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर इसकी तीखी आलोचना शुरू हो चुकी थी। देश भर की महिलाओं ने सोशल मीडिया पर इस कथित योजना के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य कार्रवाई से उठे राजनीतिक और सांस्कृतिक विवाद। नमस्ते, मेरा नाम नाज़ है और आप देख रहे हैं एनरिच न्यूज। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत द्वारा की गई हालिया सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर ने देश में राष्ट्रवाद की भावना को तो प्रबल किया ही, साथ ही यह कई राजनीतिक और सांस्कृतिक बहसों की चपेट में भी आ गया है। इस विवाद के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को सिंदूर बांटने की कथित योजना रही है, जिसे एक जश्न के प्रतीक रूप में देखा जा रहा था। हालांकि भाजपा ने इन खबरों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है, लेकिन इसने पार्टी और उसकी वैचारिक मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच की संभावित दरार को उजागर कर दिया है और ही आलोचनाओं का कारण बना है। कई लोगों ने इसे एक पितृसत्तात्मक और राजनीतिक रूप से प्रेरित कदम बताया, जो विवाह के पवित्र प्रतीक सिंदूर को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में उपयोग करने की कोशिश थी। बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जहां सिंदूर का गहरा सांस्कृतिक महत्व है, वहां इस मुद्दे पर सबसे अधिक नाराजगी देखी गई। सार्वजनिक असंतोष के कारण भाजपा को इस रिपोर्ट से खुद को दूर करना पड़ा और यह स्पष्ट करना पड़ा कि ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई थी। यह विवाद ऐसे समय पर सामने आया है जब बिहार और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ये राज्य न केवल बड़े महिला वोटर बेस के लिए जाने जाते हैं, बल्कि वहां सिंदूर का सांस्कृतिक महत्व भी गहरा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा की यह कथित योजना, चाहे वह सच हो या अफवाह, इन राज्यों में महिला मतदाताओं को नाराज कर सकती है। पार्टी की ओर से इस अभियान से तुरंत इनकार करना इस बात का संकेत है कि उसे इसके संभावित चुनावी नुकसान का एहसास है और वह उसे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मौके का लाभ उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर को राजनीतिक रंग दे रहे हैं और उन्हें इस मुद्दे पर सार्वजनिक बहस की चुनौती दी। ममता बनर्जी की टिप्पणी ने विवाद को और हवा दी और भाजपा तथा विपक्षी दलों के बीच बढ़ते राजनीतिक टकराव को उजागर किया। ऑपरेशन सिंदूर विवाद यह दर्शाता है कि भारतीय कार्रवाइयों, सांस्कृतिक प्रतीकों और राजनीतिक रणनीतियों के बीच किस प्रकार जटिल संबंध है। भाजपा द्वारा सिंदूर वितरण योजना से इनकार करने के बावजूद यह विवाद पार्टी और उसकी वैचारिक सहयोगी संस्थाओं के बीच के संभावित मतभेदों को उजागर करता है। आगामी चुनावों के पृष्ठभूमि में भाजपा को इन चुनौतियों से निपटने में अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी, ताकि वह अपनी राजनीतिक स्थिति, जन समर्थन को बनाए रख सके। आज के लिए बस इतना ही। अन्य न्यूज अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एनरिच न्यूज को सब्सक्राइब करें।